हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रेनबो बुक का चैप्टर नंबर 2 ऑन वायलेंस बहुत टिपिकल चैप्टर है। लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, लेकिन हम लाइन टू लाइन देखेंगे तो हमारे चैप्टर बिल्कुल क्लियर होने वाला है। देखिए स्टार्ट करते हैं ऑन वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो ये चैप्टर हमें ये डिनोट कर रहा है कि चैप्टर हमारे देश में या कहीं भी बहुत जगह हिंसा फैली हुई है। राइटर का नाम जो यहाँ पर है चैप्टर के, वो है जे कृष्णमूर्ति। और ये चैप्टर के थ्रू वो एक तरीके से हमें ये बताना चाह रहे हैं सभी जगह सभी क्षेत्रों में हिंसा फैली हुई है। हम हर जगह हिंसा को देखते हैं और हिंसा से निपटने का एक माध्यम उन्होंने पेश करा है हमारे सामने, वो है एजुकेशन। और हमें एक नए समाज नई संस्कृति बनाने का आह्वान करते हैं जिनमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं हो, सिर्फ प्यार हो, मोहब्बत हो और भाईचारा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ऑन वायलेंस। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। ग्रेट डील का मतलब बहुत ज़्यादा हिंसा है इन द वर्ल्ड, संसार में। देयर इज अ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। तो यहाँ पर दो प्रकार की वायलेंस है। पहली है शारीरिक हिंसा और दूसरी है आंतरिक हिंसा। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। शारीरिक हिंसा का मतलब है एक दूसरे को मारना, टू हर्ट अदर पीपल, और दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना कॉन्शियसली, मतलब सतर्क होकर, डेलिब्रेटली, जानबूझकर, और विदाउट थॉट या बिना सोचे समझे, टू से क्रूअल थिंग्स। क्रूअल का मतलब निर्दयी। बिना सोचे समझे या जानबूझकर किसी के बारे में निर्दयता भरी चीजें कहना। फुल ऑफ एंटेगोनिज्म। एंटेगोनिज्म का मतलब होता है दुश्मनी। ऐसी चीजें कहना जो दुश्मनी से भरी हुई है। एंड हेट, और नफरत करना। अर्थात दो प्रकार की हिंसा बताई गई है, एक है फिजिकल वायलेंस और दूसरी है इनवर्ड वायलेंस। फिजिकल वायलेंस का मतलब होता है शारीरिक हिंसा, एक दूसरे को मारना, चोट पहुंचाना, जानबूझकर या अनजाने में। और एक दूसरे को बुरी बुरी बातें, निर्दयता भरी बातें कहना, दुश्मनी भरी बातें कहना, नफरत भरी बातें कहना। इनवार्डली, आंतरिक रूप से। इनसाइड द स्किन। स्किन का मतलब त्वचा या मन में। यदि हम किसी के बारे में मन में बुरी बुरी बातें सोचते हैं या करते हैं, या टू डिसलाइक पीपल, या दूसरे लोगों से नफरत करना, नापसंद करना। टू हेट पीपल, या दूसरे लोगों को नफरत करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बुराई करना, पीपल, या दूसरे लोगों की बुराई करना। अर्थात एक तो हम शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या एक मानसिक रूप से। तो इनवार्डली, आंतरिक रूप से, वी आर ऑलवेज क्वारलिंग। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। आंतरिक रूप से हम सब लड़ाई कर रहे हैं, बैटलिंग, युद्ध कर रहे हैं। नॉट ओनली विथ अदर्स, हम सिर्फ दूसरों के साथ ही लड़ाई नहीं कर रहे, बट विथ आवर सेल्स, हम खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। आंतरिक कलेश, आंतरिक बैरभाव, आंतरिक नफरत हम सबके मनों में आजकल बसी हुई है। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि सभी लोग चेंज हो जाएं। वी वॉन्ट टू फोर्स देम, हम उन लोगों को फोर्स, मजबूर करना चाहते हैं, टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, कि जैसा हम सोचे वैसा ही वो सोचे। ऐसा संभव नहीं है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की वायलेंस इस समाज में, इस देश में मौजूद है, फिजिकल और इंटरनल वायलेंस या इनवर्ड वायलेंस। इन द वर्ल्ड, संसार में, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, हम बहुत ज़्यादा हिंसा देखते जाते हैं। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम बहुत ज़्यादा हिंसा देखते हैं मानवीय अस्तित्व के सभी स्तरों पर। अर्थात सभी स्तरों पर हमें हिंसा दिखाई देने लगती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर। अल्टीमेट का मतलब होता है अंततः। जो अंत में जो वायलेंस का एक्चुअल में परिणाम क्या निकलता है, युद्ध होता है, वॉर होता है। और वॉर किस लिए होता है, किलिंग फॉर आइडियाज। आइडियाज का मतलब थॉट्स, ये विचार। हम एक दूसरे को विचारों के लिए मारते हैं। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल। देखिए सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित, अर्थात नाम के। हम नाम के रिलीजियस प्रिंसिपल,
रिलीजियस धार्मिक प्रिंसिपल सिद्धांत, हम नाम के धार्मिक सिद्धांतों की वजह से एक दूसरे को लड़ाई करते हैं, विचारों के लिए मारते हैं। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयताओं के लिए मार देते हैं। द किलिंग टू प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना, हम एक दूसरे को मार देते हैं संरक्षित करने के लिए लिटिल पीस ऑफ लैंड, थोड़ी सी जमीन के, अर्थात हम विचारों में मतभेद होने पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। धार्मिक सिद्धांत जो नाम के हैं, आडंबर है, उनके लिए नुकसान पहुंचाते हैं। हम नागरिकताओं के लिए, अर्थात ये बांग्लादेशी है, ये इंडियन है, इसके आधार पर, और हम छोटी सी जमीन के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। टू डू दैट, ये करना। मैन विल किल, आदमी मारेगा, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देगा। मैम का मतलब होता है अपंग करना, कि आदमी मारेगा, नष्ट कर देगा, अपंग कर देगा। एंड ऑल्सो भी किल्ड हिमसेल्फ, और साथ ही साथ खुद को भी मार लेगा, अर्थात वॉयलेंस इतना बढ़ चुका है, इंसान दूसरों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, वो अपने आप को भी इससे बचा नहीं पाता। देयर इज इनॉर्मस वॉयलेंस, इनॉर्मस बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई है इन द वर्ल्ड, संसार में। द रिच वॉन्टिंग टू कीप पुअर पीपल पुअर, अमीर लोग चाहते हैं कि लोग गरीब रहे, एंड द पुअर वॉन्टिंग टू गेट रिच, और गरीब लोग चाहते हैं कि हम अमीर हो जाएं। एंड इन द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में हेटिंग द रिच, कि वो गरीब लोग किससे नफरत कर रहे हैं, अमीर से, अर्थात अमीर लोग गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं और गरीब लोग अमीर होना चाहते हैं, इस प्रकार दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। एंड यू, राइटर आपको बोल रहा है, और जो आप लोग हैं, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, आप भी तो इस समाज में फंसे हुए हो, आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना, आप भी योगदान देने वाले हो इसी में, अर्थात लेखक बोल रहा है आप भी समाज का अंग है, एक दिन आप भी यही प्रक्रिया अपनाओगे, आप एक दूसरे से नफरत करोगे, किस वजह से, हिंसा की वजह से। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, यहाँ तक कि हिंसा है हस्बैंड और वाइफ के बीच या बच्चों के बीच, हिंसा सब जगह विद्यमान है। देयर इज वायलेंस, हिंसा भी है, एंटेगोनिज्म, दुश्मनी भी है, हेट, नफरत है, क्रूअल्टी, निर्दयता है, अगली क्रिटिसिज्म, हम भद्दा क्रिटिसाइज करते हैं, अर्थात एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एंगर, गुस्सा भी करते रहते हैं, अर्थात हमारे अंदर हिंसा है, दुश्मनी है, नफरत है, निर्दयता है और बुराई करते हैं, यहाँ तक कि गुस्सा है। ऑल दिस इज इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है इनबोर्न, जन्मजात, ये सारी चीजें हमारे अंदर है, आदमी के अंदर है जन्म से ही, गुस्सा, नफरत, सारी की सारी चीजें। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, सभी इंसानों के अंदर है ये चीजें। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये आपके अंदर भी है, गुस्सा, नफरत, निर्दयता। एंड एजुकेशन, जो शिक्षा है, इज सपोज टू हेल्प यू, वो आपकी मदद करना चाहती है, टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, बियॉन्ड होता है परे, इससे पार पाने में, अर्थात शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको इससे जिता सकती है, अर्थात आप हिंसा से दूर जा सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। नॉट मियरली, मियरली का मतलब होता है केवल, नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन, देखिए शिक्षा का मतलब केवल पास करना नहीं है एग्जाम को और जॉब प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का मतलब क्या है समझते हैं हम। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना ही है, सो दैट, ताकि यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप बन सके एक सुंदर सा, हेल्दी, स्वस्थ, सेन का मतलब होता है समझदार, और रैशनल का होता है विवेकशील या बुद्धिमान। आपको शिक्षित इसलिए होना है ताकि आप सुंदर इंसान बने, स्वस्थ बने, समझदार बने, बुद्धि वाले बने। नॉट अ ब्रूटल मैन, ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, आपको निर्दयी आदमी नहीं बनना है। विथ अ वेरी क्लेवर ब्रेन, और निर्दयी आदमी वो होता है जिसका चालाक सा दिमाग होता है, हु कैन आर्ग्यू, जो बहस कर सकता है, एंड डिफेंड, बचा सकता है, हिज ब्रूटेलिटी, अपनी निर्दयता को, अर्थात चालाक जो निर्दयी आदमी है, निर्दयी आदमी की परिभाषा लेखक बता रहा है, निर्दयी व्यक्ति वो होता है जिसने कुछ गलत काम कर दिया फिर वो उस पर बहस कर रहा है और अपनी निर्दयता को छिपाने की कोशिश कर रहा है। और शिक्षित होने का मतलब यहाँ पे कवि ने बताया हमें समझदार और बुद्धिमान होना है, ना कि हमें सिर्फ डिग्री लेनी है। यू आर गोइंग टू फेस,
यू आर गोइंग टू फेस, आप भी सामना करने वाले हो, ऑल दिस वायलेंस, इस सभी हिंसा का, एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होगे, अर्थात आप भी समाज के अंग हो, जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको चारों तरफ निर्दयता, गुस्सा, बेर, नफरत सब दिखाई देने वाले हैं और आप भी इसका हिस्सा बनोगे। यू विल फॉरगेट, फिर आप भूल जाओगे, ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, जो आपने यहाँ पर सुना सब भूल जाओगे। एंड विल बी कॉट, और आप फंस जाओगे इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, स्ट्रीम मतलब झरना या धारा, सोसाइटी मतलब समाज, क्योंकि आप भी समाज का हिस्सा हो। एक दिन जैसे जैसे आप बड़े होगे आप भी समाज में हिंसा फैलाओगे, गुस्सा करोगे, बुराई करोगे, तो आप भी इसका हिस्सा बनने वाले हो। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड। यू विल बिकम, आप बन जाओगे लाइक द रेस्ट, बाकी लोगों की जैसे, कैसे? निर्दयी, कठोर, बिटर मतलब कड़वी वाणी वाला, एंग्री गुस्से वाला, वायलेंट हिंसक वर्ल्ड, अर्थात आप भी गुस्से करने वाले, कठोर वाणी यूज करने वाले निर्दयी इंसान बनने वाले हो इस संसार में। एंड यू विल नॉट हेल्प, और आप मदद नहीं कर पाओगे टू ब्रिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी, आप किसका निर्माण नहीं कर पाओगे? नए समाज का और नए संसार का। अर्थात पुराना समाज, कवि ये बता रहा है, फुल ऑफ क्रूअल्टी था, निर्दयता से भरा हुआ था, बिल्कुल भी उसमें शिष्टाचार नहीं था और उसमें वॉयलेंस भरपूर मात्रा में था। तो आप भी उसका हिस्सा बनोगे, आप नए समाज का निर्माण नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं कवि कौन से नए समाज की कल्पना करता है। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन नए संसार की जरूरत तो है हमें। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, हमें नए संस्कारों की जरूरत है, रीति रिवाजों की आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, पुराने जो हमारे कल्चर है, रीति रिवाज है, वो डेड है, मरे हुए हैं, बरिड दफन है, बर्न्ट जले हुए हैं, एक्सप्लोडेड विस्फोट हो चुके हैं, वेपराइज का मतलब गायब हो चुके हैं। अर्थात जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो मर चुकी है, किसी काम की नहीं है, जल चुकी है। क्यों है? क्योंकि वो पूरी तरीके से हिंसा पर आधारित थी। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, आपको बनाना ही पड़ेगा नई संस्कृति। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और नई संस्कृति आधारित नहीं हो सकती हिंसा पर, अर्थात नई संस्कृति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई संस्कृति डिपेंड्स निर्भर करती है आपके ऊपर। बिकॉज द ओल्डर जनरेशन, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी है, हैज बिल्ट अ सोसाइटी, उसने एक ऐसे समाज का निर्माण कर दिया है बेस्ड ऑन वायलेंस, जो किस पर आधारित है? हिंसा पर। अर्थात पुरानी संस्कृति हिंसा पर आधारित है। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, उग्रता पर, गुस्से पर आधारित है। एंड इट इज दिस, और इसी वजह से दैट हैज कोज्ड ऑल द कंफ्यूजन, इसी चीज ने कारण बनी है ये कंफ्यूजन का। अर्थात सारे कंफ्यूजन का कारण पुरानी संस्कृति है जिसमें हिंसा छिपी हुई है। ऑल द मिजरी, मिजरी मतलब होता है मुसीबत, और इन सारे मुसीबत का कारण पुरानी सभ्यता है, पुरानी संस्कृति है जिनमें पूरी तरीके से निर्दयता छिपी हुई है, हिंसा छिपी हुई है। द ओल्ड जनरेशन हैव प्रोड्यूस दिस वर्ल्ड, पुरानी जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उन्होंने निर्माण किया है इस संसार का। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसको बदलना पड़ेगा। अर्थात पुरानी संस्कृति जो हिंसा पर आधारित है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप बैठे नहीं रह सकते और सिर्फ बैठे बैठे आप कह नहीं सकते क्या? आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, रेस्ट मतलब बाकी, कि मैं बाकी लोगों को फॉलो करूंगा। एंड सीक सक्सेस, सीक मतलब प्राप्त करना, और मैं सफलता प्राप्त कर लूंगा और पोजीशन, अच्छी स्थिति प्राप्त कर लूंगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, आप खड़े खड़े ये नहीं कह सकते मैं आपके साथ हूँ इस लड़ाई में और आप बैठे हो, तो ये पॉसिबल होगा क्या कि आपको सफलता मिलेगी? अगर सफलता मिलेगी भी तो वो आपकी सफलता नहीं है। तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बोलना मैं आपके साथ हूँ और सफलता मिल जाएगी, नहीं। इफ यू डू, यदि आपने ऐसे कहा, बैठे रहे कि मैं आपके साथ हूँ, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, आपके बच्चे पीड़ित होने वाले, अर्थात आने वाली पीढ़ी आपकी है। अगर आपने नई संस्कृति, नए समाज नहीं बनाए जो जिनमें हिंसा नहीं हो, तो आपकी आने वाली पीढ़ी पीड़ित होगी। यू मे हैव अ गुड टाइम, यहाँ पे लेखक एक समस्या, एक दुख व्यक्त कर रहा है। हो सकता है आप तो अपना समय अच्छा बिता लें,
बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन आपके बच्चों को इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, अतः आपको इन सब चीज़ों को एक खाते में अर्थात एक सूत्र में पिरोना पड़ेगा। द आउटवर्ड क्रूअल्टी ऑफ अ मैन, जो बाहरी निर्दयता एक आदमी से आदमी में होती है, इन द नेम ऑफ गॉड। देखिए यहाँ पे लेखक ये बता रहा है जो निर्दयता दिखाते हैं हम एक आदमी दूसरे आदमी के प्रति, वो किस किस नाम पे होती है। देखिएगा, नेम ऑफ गॉड, हम भगवान के नाम पर निर्दयता दिखाते हैं एक दूसरे को। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर निर्दयता दिखाते हैं। इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, और हम आत्म महत्वता को अर्थात हम खुद को महत्वपूर्ण बताने के नाम पर निर्दयता करते हैं। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, और हम परिवार की सुरक्षा के नाम पर निर्दयता करते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझें, सब अपने धर्मों को बड़ा समझते हैं और दूसरे व्यक्ति के प्रति निर्दय हो जाते हैं। सब अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, सब अपने भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं, सब अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। यू विल हैव टू कंसिडर, आपको समझना ही पड़ेगा, द आउटवर्ड क्रूअल्टी, जो बाहरी निर्दयता है, और एंड वायलेंस, और जो हिंसा है। अर्थात आपको बाहरी निर्दयता और हिंसा को समझना ही पड़ेगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस, और जो आंतरिक हिंसा है, विच यू डू नॉट येट नो, और जिसको आज तक आप समझ नहीं पाए। अर्थात दो प्रकार की हिंसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, एक आउटवर्ड निर्दयता और एक इनवर्ड। आउटवर्ड का मतलब शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना, इनवर्ड किसी से नफरत करना, मनी मन कुछ उसको क्रिटिसाइज करना, डिसलाइक करना। तो दो प्रकार की हमें सबको जानना पड़ेगा, लेकिन इंटरनल वायलेंस को पहचानना बहुत कठिन होता है। चलिए आगे देखते हैं। यू आर स्टिल यंग, आप अभी भी बहुत छोटे हो। बट एज यू ग्रो ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे, यू विल रियलाइज, आप महसूस करोगे, हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल। हेल का मतलब होता है नर्क, कि हम आंतरिक रूप से एक आदमी किस प्रकार नरक से गुजरता है। जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको पता लगेगा एक आदमी नरक से गुजरता है कैसे। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, मिजरी मतलब मुसीबत। एक आदमी मुसीबत से कैसे गुजरता है वो भी आप समझोगे जैसे जैसे आप बड़े होगे। बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल, इन सब का कारण है क्योंकि वो लगातार युद्ध करता है। किस किस से? विथ हिमसेल्फ, अपने आप से, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, विथ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, विथ हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों से, विथ हिज गॉड्स, यहाँ तक कि भगवान से भी वो युद्ध करता है। अर्थात वो किसी से भी प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आता, सबसे लड़ाई करता रहता है एक आदमी, पड़ोसी, बीवी, बच्चे, भगवान, सभी से। ही इज इन सोरो, और वो आदमी दुख में। देखिए वो आदमी का मतलब सभी आदमियों के लिए आ रहा है, वो सबसे लड़ाई करते हैं एक दूसरे से आदमी, किस किस के नाम पर मैं आपको बता चुका। और दुख में है आजकल के आदमी, और कंफ्यूजन में है, असमंजस में। एंड देयर इज नो लव, और उनके पास आसपास कहीं भी प्यार का निशान नहीं है। काइंडलीनेस, दया नहीं है। जेनरोसिटी, उदारशीलता नहीं है। चैरिटी, और कोई चैरिटी इंसान एक दूसरे के प्रति करता नहीं है। एंड अ पर्सन में हैव अ पीएचडी, हो सकता है किसी व्यक्ति के पास डिग्री हो पीएचडी की, आफ्टर हिज नेम, अपने नाम के पीछे, अर्थात उसने बहुत पढ़ाई कर ली, उसने अपने नाम के पीछे पीएचडी की डिग्री ले ली, हो सकता है। और अथवा ही में बिकेम अ बिजनेसमैन, हो सकता है वो आदमी बिजनेसमैन बन जाए, विथ हाउसेज, और बहुत घर हो उसके पास, कार्स हो। लेकिन इफ ही हैज नो लव, यदि उस आदमी के पास प्यार नहीं है, अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, दया नहीं है, नो कंसिडरेशन, नो उसमें विचार है, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वो आदमी जानवर से भी बुरा है। अर्थात जिस व्यक्ति में प्यार, मोहब्बत, विचार, दया नहीं है, उसके डिग्रियां कोई मायने नहीं रखती, वो आदमी जानवर से बुरा है। बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्योंकि वो आदमी योगदान देता है, टू अ वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में, विच इज डिस्ट्रक्टिव, जो एक विनाशकारी है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास प्यार, मोहब्बत, दया नहीं है, वो आदमी जानवर से भी बुरा है, क्योंकि वो एक विनाशकारी संसार का निर्माण करता है। तो इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कौन आदमी जानवर से बुरा है। चलिए देखते हैं। सो वाइल यू आर यंग, तो जैसे आप जवान हो या आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो,
यू हैव टू नो, आपको जानना पड़ेगा ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए समाज में हर प्रकार की चीज़ें अच्छी बुरी आपको सबसे रूबरू होना है, तभी आप सही डिसीजन कर पाएंगे, ये समझा रहा है लेखक यहाँ पर। यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स, आपको दिखानी पड़ेगी ये सारी चीज़ें, अर्थात आपको हिंसा को भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यू हैव टू बी एक्सपोज, एक्सपोज होता है सामने लाना, आपको सामने लाना पड़ेगा टू ऑल दिस थिंग्स, अर्थात इन सारी चीज़ों को आपको दिखाना पड़ेगा। कारण है उसका सो दैट योर माइंड बिगिंस टू थिंक, ताकि आपका दिमाग सोचना शुरू कर दे, सही गलत में फर्क करना शुरू कर दे। अदरवाइज अन्यथा यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा बाकी संसार में जितने भी लोग हैं उनके जैसे हो जाओगे, अर्थात दुश्मनी करोगे एक दूसरे से, नफरत करोगे, भाईचारा प्यार रहने वाला नहीं है। तो आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा। एंड विदाउट लव, बिना प्यार के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दान दक्षिणा के, एंड जेनरोसिटी, बिना उदारशीलता के, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, हमारा जीवन एक भयानक व्यापार बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, हमारा जीवन कब भयानक बिजनेस बन जाता है, जब हमारे पास प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, उदारता नहीं है, दयाशीलता नहीं है, और तब हमारा जीवन बिजनेस की जैसे बन जाएगा भयानक। दैट इज वाई, इसीलिए वन हैज़ टू लुक इनटू ऑल दिस प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, इसीलिए लेखक हमसे कह रहा है हर एक व्यक्ति को देखना पड़ेगा हिंसा की सभी समस्याओं के बारे में, समझना पड़ेगा हिंसा कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, देखिए इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी होना, कि वायलेंस को नहीं समझने का मतलब वास्तव में है अज्ञानी होना, अर्थात यदि आप वायलेंस से रूबरू नहीं है, आप नहीं जानते वायलेंस क्या होती है, तो आप अज्ञानी हो, आप में नॉलेज नहीं है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, आप में बिल्कुल भी होशियारी नहीं है। एंड विदाउट कल्चर, और आप बिना संस्कृति के हो, अर्थात आपको हिंसा के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप अपना डिसीजन ले पाएंगे। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जीवन बहुत विशाल है, इनॉर्मस विशाल। एंड मियरली, केवल, टू कार्व आउट का मतलब होता है बनाना, जीवन इतना बड़ा है कि सिर्फ आपने एक घर बना लिया, लिटिल हॉल का मतलब यहाँ पर है घर, कि आपने एक छोटा सा घर बना लिया फॉर वन सेल्फ, अपने लिए। एंड रिमेन इन दैट लिटिल हॉल, और उस छोटे से घर में रहे। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, और उस छोटे से हॉल में, छोटे से घर में आप सबसे लड़ाई कर रहे हैं। इज नॉट टू लिव, ये जीवन नहीं है, अर्थात एक मात्र घर बना लेना और उसमें एक दूसरे से लड़ाई करना, नफरत करना, इसको लेखक बोलते हैं ये हमारी लाइफ नहीं है। इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ, आज से, ऑन यू, आपके ऊपर है। यू हैव टू नो, आपको जानना पड़ेगा अबाउट ऑल दिस थिंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में। कौन सी चीज़ें, पुरानी संस्कृति कैसी थी, नई संस्कृति कैसे बनानी, एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, टेरिबल हमारा जीवन कैसे हो जाता है, किस प्रकार की वायलेंस है, तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली, जानबूझकर, आपको जानबूझकर चुनना पड़ेगा। टू गो द वे ऑफ वायलेंस, या तो आप हिंसा के रास्ते पर चले जाएं, स्टैंड अप होता है सामना करना, या आप खड़े हो जाए अगेंस्ट सोसाइटी, समाज के खिलाफ। इस लाइन को ऐसे समझिए, समाज के खिलाफ खड़े होने का मतलब है समाज में हिंसा है, अर्थात आप समाज के खिलाफ खड़े हो रहे हो, अर्थात आप हिंसा का विरोध कर रहे हैं। या तो आप समाज में हिंसा फैलाएं, या आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, दो ही तरीके हैं आपके पास, एक तो चूज करना पड़ेगा। अब लेखक एक अच्छे से नोट पर स्टोरी को तो नहीं कह सकते, खत्म कर रहे अपनी बात को। बी फ्री, आप आज़ाद रहिए। लिव हैप्पीली, खुशी से रहिए। जॉयसली, आनंद से रहिए। विदाउट एनी एंटेगोनिज्म, बिना किसी दुश्मनी के रहिए। विदाउट एनी हेट, बिना किसी नफरत के रहिए। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तो जीवन कुछ अलग हो जाएगा, अर्थात बहुत आनंदपूर्ण जीवन हो जाएगा यदि आप नफरत नहीं करेंगे, एक दूसरे से दया भाव रखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो जीवन का अलग ही मजा आएगा। देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, तो जीवन का तभी मतलब निकलेगा, वो क्या मतलब होगा, फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरा हुआ जीवन, एंड क्लैरिटी, और स्पष्टवादिता से भरा हुआ जीवन, अर्थात हमारे मन में बेर भाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं। व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, लेखक बोल रहा है एक सुबह आप जागे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आपने खिड़की के बाहर देखा,
आप सपोज कीजिए आप गांव में और लेखक बोल रहे हैं आपसे, खिड़की के बाहर देखा आपने सुबह, यू वुड हैव सीन, आपने जरूर देखा होगा, दोज हिल्स, उन पहाड़ियों को, बिकम सैफरोन, जो केसरिया कलर में हो गई है, अर्थात एक लालिमा सा जो कलर आ जाता है। एज द सन रोज, जैसे सूर्योदय हुआ, अगेंस्ट द लवली, दैट लवली ब्लू स्काई, अर्थात उस ब्लू से आसमान में जैसे सूर्योदय होता है, जो वहाँ की पहाड़ियाँ हैं आप खिड़की से देख सकते हो, वो केसरिया रंग में हो जाती है। बहुत ब्यूटीफुल दृश्य होता है वो। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जैसे ही आपने देखा बर्ड्स ने, पक्षियों ने गाना गाना शुरू कर दिया। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, कुकू मतलब कोयल, और सुबह आपने सुना होगा कि सुबह के समय कोयल अच्छी सी मधुर सी आवाज में गाना गा रही है। देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और चारों तरफ गहरी सी शांति है, और वो शांति बहुत अच्छी लगती है हमारे हार्ट को। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी, और आपके आसपास आपको समझ विकसित होगी बहुत सुंदरता की, और लॉनलीनेस फील होगा, लेकिन ये जो अकेलापन है बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, बहुत शांत है, आप नेचर के बिल्कुल करीब हैं। अर्थात कवि ये बोलना चाह रहा है, जीवन में हिंसा के अलावा बहुत सी चीज़ें, आप अपनी खिड़की खोलिए, नीले से आसमान में सूर्य को देखिए, पहाड़ियों का कलर कितना सुंदर है, कोयल की मीठी सी वाणी को सुनिए, चारों तरफ शांति, उसको आप इंजॉय कीजिए, चारों तरफ गरिमापूर्ण जो सुंदर सा वातावरण है उसको आप इंजॉय कीजिए। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर, यदि कोई आदमी सतर्क नहीं है ऑफ दैट, इनके बारे में, अर्थात जिन व्यक्तियों ने इन चीज़ों का आनंद नहीं लिया, वन माइट जस्ट एज वेल एज डेड, तो व्यक्ति मरे हुए के समान है जिसने प्रकृति का आनंद नहीं लिया। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन कुछ ही लोग अवेयर है। कुछ ही लोग अवेयर का मतलब कुछ ही लोग प्रकृति को इतना करीब से देख पाते हैं, और वो लोग बहुत समझदार और दयाशील होते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, आप भी इससे अवेयर हो सकते हैं। ओनली वैन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, कब अवेयर होंगे, जब आपका दिमाग और मस्तिष्क खुला होगा। देखिए, खुलने का मतलब ये, जब आप अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, प्यार मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं, तभी आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। वेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड डरना, और जब आप बिल्कुल नहीं डरते तभी आप इन चीज़ों का आनंद ले सकते हो। वेन यू आर नो लॉन्गर वॉयलेंट, तब आप बिल्कुल भी हिंसक नहीं हो, अर्थात हम जब डरते हैं तभी हम हिंसा फैलाते हैं, चाहे से पारिवारिक सुरक्षा के नाम पर हो या भगवान के नाम पर हो। यदि हम डरेंगे नहीं तो हम हिंसा नहीं फैलाएंगे, तो हम ऐसे वातावरण का फिर आनंद ले सकते हैं। देन देयर इज जॉय, तभी आनंद आएगा। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, ब्लिस परम सुख, तभी आपको असाधारण सुख की अनुभूति होगी। विच वेरी फ्यू पीपल नो, और ऐसे सुख के बारे में कुछ ही लोग जान पाते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये शिक्षा का एक हिस्सा है। टू ब्रिंग अबाउट, वो लाएगी, अर्थात शिक्षा ये लाएगी, दैट स्टेट मतलब स्थिति, इन द ह्यूमन माइंड, अर्थात शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो आपके मन मस्तिष्क में इतने सुंदर विचार लाएगी, आपको सुख से भर देगी, आप में दया भावना जगाएगी। तो आई होप टिपिकल था चैप्टर, लाइन बाय लाइन हमने समझा है, आपको क्लियर होगा। फिर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो यू कैन रिवाइज इट बाय सीइंग द वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।